नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन कस्बे में 20 वर्षीय सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में बीते 13 दिनों से जारी धरना आखिरकार सोमवार को प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया। इस समझौते के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, नौकरी और दुकान आवंटित सहित कई आश्वासन भी दिए गए हैं। तो वहीं धरना स्थल पर नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल भी सक्रिय रूप से मौजूद रहे। उन्होंने पीड़ित परिवारों की मांगों को लेकर प्रशासन से कई दौर की बातचीत की। इसके अलावा प्रशासन की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह भी पहुंचे और सहमति बनने की जानकारी घटना स्थल पर मौजूद लोगों को दी। प्रशासन ने घोषणा की कि मामले की जांच एसओजी से करवाई जाएगी। इसके साथ ही सूरज माली को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, संविदा पर नौकरी और स्थानीय सब्जी मंडी में एक दुकान आवंटित करने का आश्वासन भी दिया गया है। दौसा जिले की सिकराय विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से नरेश मीणा सुर्खियों में रहे हैं। करीब 15 दिन तक अनशन पर रहने और जेल से बाहर आने के बाद उनका यहां जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने उन्हें मंच पर तलवार भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ समाज के समर्थन के लिए आभार जताया, बल्कि बड़ा राजनीतिक बयान भी दिया, जिससे आने वाले दिनों में राज्य की सियासत में हलचल तेज होने के संकेत भी मिल रहे हैं। तो वहीं नरेश मीणा ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उनकी जमानत खारिज करवाने के लिए अदालत में याचिका दायर की है और उन्हें दोबारा जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह समर्थन नरेश को नहीं बल्कि नरेश की लड़ाई को मिल रहा है। यह संघर्ष व्यवस्था के खिलाफ है और समाज ने इसे अपना समर्थन दिया है। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बाड़मेर पहुंचे। वे यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित वीर बाला कालीबाई भील प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खास बातचीत में राज्य की मौजूदा सियासी हलचलों और छात्र संघ चुनाव को लेकर बेबाक राय रखी। राजस्थान में लंबे समय से टल रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर पूनिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति और प्रवेश प्रक्रिया के चलते इस बार चुनाव में देरी हुई है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसके अलावा पूनिया ने कहा कि जैसे ही शैक्षणिक सत्र नियमित होगा, चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जल्द ही इसका रास्ता भी साफ होगा। पाली जिले के रोहट क्षेत्र के सिराड़ा में दशहरा पर्व पर आयोजित होने वाले शस्त्र शास्त्र एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचन किया गया। यह आयोजन पाली स्थित वीर दुर्गादास राजपूत छात्रावास में आयोजित होगा, जिसमें परंपरागत शस्त्र पूजन, शास्त्र वंदन और समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। तो वहीं पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष दिलीप सिंह जोधा ने जानकारी दी कि दशहरा पर्व शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। ऐसे में इस विशेष अवसर पर समाज एकत्रित होकर शस्त्र पूजन एवं शास्त्र वंदन करेगा। इसके साथ ही शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों से उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी को प्रेरणा मिल सके। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जम्वा रामगढ़ स्थित प्रसिद्ध जमवाय माता मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर में दर्शन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मां जम्वाय माता की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और प्रदेशवासियों पर माता का आशीर्वाद सदैव बना रहे। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है, जिसे सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। दर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री ने श्रद्धालु से संवाद किया और उनकी सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधाएं न हो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार देर रात कोलाई क्षेत्र में 2 खाद फैक्ट्रियों पर जमकर छापेमारी कर 64,000 नकली खाद बैग जब्त किए। इसके अलावा मंत्री ने दोनों फैक्ट्रियों को तत्काल सील करने के निर्देश भी दिए। जांच में पाया गया कि खाद में मिट्टी की मिलावट कर इसे राजस्थान के कई जिलों के साथ नेपाल तक सप्लाई किया जा रहा था। रात करीब 10 बजे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा नाल बाईपास पहुंचे और अधिकारियों के साथ गजनेर थाना क्षेत्र के खारी गंगापुरा गांव पहुंचे। यहां से 24,000 बैग नकली खाद जब्त किए गए। इसके बाद कोलायत के सांकला पाटी के पास एक फैक्ट्री से 40,000 बैग जब्त किए गए। अधिकारियों ने मौके पर पूरा रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया। तो वहीं मंत्री ने कहा कि मिलावटी खाद न केवल किसानों की पैदावार घटा रही है, बल्कि धरती को भी बंजर बना रही है।
मानसून की विदाई से पहले राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने शनिवार सुबह 7 बजे अगले 170 मिनट के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए टोंक और अजमेर जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा विभाग ने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की विदाई के समय भी एक सक्रिय मौसम तंत्र प्रभाव डाल रहा है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में आगामी 4 से 5 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो वहीं दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम केंद्र ने 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का अनुमान जताया है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। नसीराबाद शारदीय नवरात्रा के अवसर पर सेवा भारती समिति के तत्वाधान में फ्रामजी चौक स्थित जीडी टावर में भव्य कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में 500 से अधिक कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया। तो वहीं समिति के पदाधिकारियों और शहरवासियों ने कन्याओं के पैर धोकर उन्हें कुमकुम चावल का तिलक लगाया, भोजन कराया, उपहार भी भेंट किए। समिति ने जुड़े एडवोकेट संदीप अग्रवाल और समाजसेवी अमित एरन ने बताया कि कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं सेवा भारती समिति के द्वारा की गई। इसमें हवन सामग्री, फल, भोजन, उपहार और प्रसादी की पूरी व्यवस्था की गई थी। विशेष रूप से गली मोहल्लों में जाकर कन्याओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। नावा नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी यानी ईओ के पद पर सिकेश कांकरिया ने कार्यभार संभाल लिया। कांकरिया को स्थानीय निकाय निदेशालय ने नियुक्त किया है। वे इससे पहले भी नावा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस बार उनकी नियुक्ति राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी की अनुशंसा पर की गई। चार्ज लेने के बाद कांकरिया का भाजपा कार्यकर्ताओं और नगर वासियों ने जमकर स्वागत किया। उन्होंने अस्थायी तहसीलदार से पदभार ग्रहण किया और पदभार संभालते ही स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता शहर की साफ सफाई, लाइट व्यवस्था और जनता की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर रहेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना और विकास कार्यों को गति देना उनकी जिम्मेदारी होगी। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने CIR पोर्टल के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी और गुम हुए 100 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी गई है। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर और DSP मीनाक्षी के मार्गदर्शन में जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में की गई है। फोन रिकवरी के लिए एक विशेष टीम का गठन भी किया गया है, जिसमें कांस्टेबल सुरेश कुमार और हरमंदर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीम ने CIR पोर्टल पर दर्ज गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल की रिपोर्टों का गहन विश्लेषण किया। इसके अलावा पिछले 1 वर्ष में गुम हुए मोबाइल को ट्रेस करते हुए विभिन्न ब्रांड के 100 फोन रिकवर किए गए हैं। इनमें से प्रत्येक फोन की कीमत 25,000 से 70,000 रुपए के बीच आंकी गई है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।